हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉरम एकेडमी। एग्जाम फॉरम एकेडमी के इस वीडियो में आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं राजस्थान प्री पेपर 2018 जो कि आज 5 अगस्त 2018 को हुआ, जो कि राजस्थान के सभी एग्जामों में से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं उनमें से एक माना जाता है राष्ट्र प्री का पेपर। उसी का आज प्रिलिमिनरी पेपर हुआ है और इस बार का जो पेपर आया था थोड़ा ट्विस्टेड पेपर आया था। सभी स्टूडेंट्स यही बताते हैं कि पेपर ओवरऑल इजी था, लेकिन जो पूछने का तरीका था वो थोड़ा ट्विस्टेड था, यानी कि जो क्वेश्चन थे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो वहीं उसी का पेपर ये राजस्थान प्री का पेपर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ इस वक्त। ये राजस्थान राष्ट्र प्री का पेपर 2018 का पेपर है। इसमें मैं जितने भी क्वेश्चन और जितने भी सेट पूछे गए थे सबका आपका सोल्यूशन दूंगा, वो भी 100% करेक्ट के साथ। और इसका मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो कट ऑफ है, मैंने जो कट ऑफ आपको बता रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट्स से अटेम्प्ट पूछने के बाद ही मैं बता रहा हूँ। तो इसका जो पेपर हुआ इस बार हुआ थोड़ा सा कठिन हुआ है, तो उसी को देखते हुए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका नंबर 70 के करीब आ जाता है, करीब 70 नंबर, तो आप सेफ जोन में हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी में या अन्य स्टेट से हैं तो आपका नंबर अगर 70 प्लस आ जाता है तो आप मेंस के लिए हकदार हैं। और अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, जो कि कैटेगरी है ओबीसी, अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका नंबर, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूँ, 200 में से अगर 60 प्लस आ जाता है 200 में से, तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि मेंस में बैठने के लिए हकदार हैं। आप मेंस की तैयारी आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड है जाने वाला है वो करीब 40, एससी के लिए 40 प्लस और एसटी के लिए 45 प्लस जा सकता है। ये था जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और जो इस बार का स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए उनका जो पेपर आया था और जिस हिसाब से उन्होंने अटेम्प्ट किया है और ओवरऑल जो पेपर का लेवल था उसी को मैं ध्यान में रखते हुए कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जा सकता। अगर आप इन नंबरों के बीच में आ रहे हैं या इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन होना है प्री में। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये है ओवरऑल पेपर जो आज पूछा गया था। मैं आपको जो स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहा हूँ ये आज ही का पेपर है, 5 अगस्त 2018 का, जो राष्ट्र प्री 2018 में आया हुआ है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था आज का पहला सेट, ये मैं जो सेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है JJR 18 सेट, कोड नंबर 00। इसमें जो क्वेश्चन थे सभी में क्वेश्चन सेम थे, 150 क्वेश्चन, अधिकतम मार्क्स जो थे 200 के थे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि 1976 की जो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी उसके सदस्य कौन कौन से थे। ऑप्शन है ABC, ABD, ACD और ACD। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि AR अंतुल्य। और जो दूसरा क्वेश्चन है पूछा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ राज्य संघ क्षेत्र के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्र नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया था वो ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। ये जारी किया था 25 जून 1975 को। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम क्या है। ऑप्शन है आपके गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, AL गोपाल कृष्ण बनाम मद्रास राज्य।